जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। इसमें आधुनिक भारत के बारे में बताने वाला हूँ। यह स्टार्ट हुआ था 1857 से लेकर 1947 तक चला। इसका यह पार्ट 1 है और इसमें 1857 का विद्रोह के साथ साथ नरमपंथी उदारवादी चरण यानी 1885 से लेकर 1905 तक चला था, उसको भी बताया गया है। बाद में इस वीडियो के अंत में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताए गए हैं, यानी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बात करते हैं अपने थ्योरिकल सेक्शन की। और इस थ्योरिकल सेक्शन के पहले से आप कुछ और देख सकते हैं यहाँ पे कि आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 के बीच चला। इसमें 1857 का विद्रोह शामिल है। नरमपंथी उदारवादी चरण यानी 1885 से 1905 तक है। गर्मपंथी यानी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक चला था। और गांधी युग 1917 से लेके 1947 तक चला था। तो इन सभी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और अब बात करते हैं अपने 1857 का विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ से समझना है हर एक बात को। तो देखते हैं 1857 का विद्रोह, ठीक है। यानी एक डेट आती है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। कहाँ पे हुई थी? 1857 को 10 मई 1857 को कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने अगले थ्योरी सेक्शन की। अब इसमें देखते हैं कि भारत में किस जगह से कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कौन से राजा। तो देखो, दिल्ली से, यहाँ पे भी दिल्ली को बनाया गया है। दूसरा बरेली को बनाया गया है। लखनऊ को बनाया गया है, बिहार को, ठीक है। कानपुर को और झांसी को भी सम्मिलित यहाँ पे किया गया है, यानी सभी सिटियों को लिया गया है। अब दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? तो दिल्ली से लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? बहादुर शाह जफर विद्रोह कर रहे थे। कानपुर से तात्या टोपे, और तात्या टोपे का सही नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। अगला है लखनऊ से कौन विद्रोह कर रहे थे? तो वो थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। झांसी से कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से प्रतिनिधित्व कर रही थी। जगदीशपुर यानी बिहार से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार से, ठीक है। और बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खां, यह बरेली से कर रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं नरमपंथी यानी उदारवादी चरण कैसा है या क्या है, उसके बारे में भी देखते हैं एक बार। तो नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से चालू होता है और 1905 पे ख़त्म हो जाता है। 1885 में क्या हुआ वो देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1885 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, यानी जिस समय अपनी कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, यानी हर्मिट ऑफ शिमला समझौता के अकॉर्डिंग हुई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, यानी हर्मिट ऑफ शिमला समझौता के अकॉर्डिंग संस्थापक बने थे ए.ओ. ह्यूम। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और बात करते हैं 1886 यानी 1886 की। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी, यानी पूरे देश की नेशनल पार्टी बन गई थी, ठीक है, 1886 में। आगे बात करते हैं अपने अगले थ्योरी सेक्शन की। यह इसमें डेट लिखी यानी सन ईयर लिखा है 1887 से लेके 1891 तक, यानी 1887 से लेके 91 तक, ठीक है।
देखते इसमें क्या होता है। तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। यानी कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, उसका नाम था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अब 1892 में क्या होता है, 1892 में क्या हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से संसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने बारे पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इनको हम वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो संसद तक पहुंचे थे इंग्लैंड की, वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो फिंसबरी नामक स्थान से इन्हें सांसद का चुनाव लड़ा था, फिंसबरी, ठीक है, इंग्लैंड की एक जगह है। और आगे बात करते हैं अपने अगले थ्योरी सेक्शन की। यहाँ पे एक अच्छे क्वेश्चन ये है कि एक नाम आता है उदारवादी नेता का, एक नाम आता है उग्रवादी नेता का। तो उदारवादी नेता वो नेता होते हैं जो लड़ाई दंगों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, और उग्रवादी भी होते हैं जो हमेशा लड़ाई दंगों में अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। तो उदारवादी में कौन है? दादा भाई नौरोजी। दूसरे कौन है? गोविंद रानाडे। तीसरे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। चौथे हैं मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उग्रवादी में कौन थे? लाल बाल पाल, यानी कि लाल बाल पाल से सभी जानते हैं, सभी को जानते हैं। इनके कमेंट बॉक्स में तीनों के नाम आपको लिख के बताना है यहाँ पे कि लाल से किसको जानते हैं, बाल से किसको जानते हैं, पाल से किसको जानते हैं। और एक है अरविंद घोष, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने अगले थ्योरी सेक्शन की। यहाँ से आता है अपना टेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या? क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पहला ही क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बता चुका हूँ, लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने अगले थ्योरी सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर आता है चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। अगला है 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो वह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो वह हुई थी बम्बई में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? E.O. ह्यूम। 1885 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह हुआ था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नरम दली नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से जो हमने बाल लाल बाल पाल बताए थे ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनके नाम आपको समझ रहे हैं, जैसे कि लाल बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऐसे हर एक नाम आपको लिखना है, मैं एक भी नहीं बताने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो बना था बदरुद्दीन तैयबजी। यह तक दोस्तों आपने अगर वीडियो को देख ही लिया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। जय हिंद।